हाँ, तो अभी आज का देखो कि मार्केट इतना गैप अप में ओपन हुई है और जब से ओपन हुई है लो दे ही जा रही है। तो लो का हम लिए भी हैं, देखो कितना मिलता है। सिर्फ मिल तो अच्छा खासा रहा है। हाँ, तो वो बनने दो। पिछला एक दिन जो है कंसिस्टेंट नहीं रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, उसका बताते हैं। जैसे कल भी चाहते तो अच्छा खासा कमा लेते हैं। देखो जैसे कल भी अच्छा खासा अप ट्रेंड था, अगर चाहते से अप ट्रेंड को ट्रेड कर सकते थे, लेकिन कल नहीं कर पाए। देखो लॉस में जा रहा है, लेकिन इसी कैंडल का स्टॉप लॉस है, लॉस में जा रहा है। देखो ये गलत है कि इसका स्टॉप लॉस लो, इस मतलब सही भी हो सकता है, लेकिन हम इतना स्टॉप लॉस लेंगे, ये इसके रेजिस्टेंस का इतना सा स्टॉप लॉस लेंगे और जितना टारगेट मिल जाए देखो इतने का स्टॉप लॉस लेंगे और आगे अगर बढ़ता है तो ट्रेल करते जाएंगे, यानी कि फिर उसका स्टॉप लॉस लेंगे, फिर उसका स्टॉप लॉस लेंगे, ट्रेल करेंगे। देखो ब्लू कैंडल बन रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बनेगी ब्लू कैंडल, लेकिन इतना स्टॉप लॉस है गए और टारगेट जो है जो भी हो, लेकिन ट्रेल करते जाएंगे। हालांकि कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है, लेकिन कोई डाउन ट्रेंड में जाएगा, इसके भरोसे जा रहे हैं। देखो यहाँ से दो चीज़ हो सकती है, या तो कोई हम स्ट्रैटेजी के बिना ही फालतू का केवल इतना सा ट्रेंड आया था, इसके लालच में जो है ये स्टॉप लॉस लेने कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि यहाँ पे ये स्टॉप लॉस ले बिना स्ट्रैटेजी के, क्योंकि डाउन हो रहा था इसलिए ले लिए। तो ये गलती किए हैं, या तो ये स्टॉप लॉस ले लिए और फिर इस पर टारगेट रहेगा ब्लू टाइम, फिर लॉस हो जाएगा, या तो ये गलती कर देंगे, या तो फिर जो है ये फ़ायदा होगा कि 2-3 ब्लू कैंडल बनने से मतलब नहीं होता है। अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में ही जाएगा, अगर लॉस होगा तो वो होगा कि गलती किए थे कि बिना किसी स्ट्रेटजी के ही फालतू का स्टॉप लॉस, वो ट्रेल वगैरह सही था लेकिन कोई स्ट्रेटजी ही नहीं लगाया। या तो अगर ब्लू कैंडल बनेगी तो मतलब ब्लू कैंडल मतलब फ़ायदा होगा, तो ब्लू कैंडल मतलब से मतलब नहीं है। तो अगर तो डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड ही होगा, फ़ायदा होगा तो ये, लॉस होगा तो वो सीख होगी, दोनों में से दोनों तरफ सीख है। देखो दूसरा वाला सीख चल रहा है कि अगर ब्लू कैंडल बनेगी भी तो वो 2-3 ब्लू कैंडल बनेगी, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड का ये सीख है कि 2-3-4 ब्लू कैंडल बनेगी, लेकिन डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड ही होगा। तो क्योंकि नीचे जा रहा है तो ये सीख है, लेकिन हारे होते तो वो सीख होती। देखो लेकिन अभी भी हम निकलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा पूरे ट्रेंड को ट्रेंड करेंगे, इतना ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अभी हम निकलेंगे नहीं, भले ही बड़ा कैंडल बना है, क्योंकि अब हम ट्रेल करेंगे। अब इसके का स्टॉप लॉस लेकर करेंगे, नहीं तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी ये देखो 129 का % का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन फिर भी अब हम ट्रेल करेंगे, इतने का स्टॉप लॉस लेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट हो गया इसलिए हम नहीं करेंगे, तो ट्रेल ही करते, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस लेके ट्रेल करते, नहीं तो अभी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया इसलिए नहीं करूँगा। देखो क्योंकि डाउन ट्रेंड है इसलिए पिछला वाला तो इसलिए निकल गया क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट था, लेकिन अभी ट्रेल करने का इरादा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो मुझे लग रहा है और नीचे जाएगा, नहीं तो ट्रेल ही करूँगा। अभी पिछले कैंडल का स्टॉप लेके पिछली इसलिए निकल गया क्योंकि वो ज़्यादा था % उसको कहा। साइकोलॉजी भी समझो, देखो जैसा कि हमने आज सीखा था कि एक कैंडल में लोगों ने सेल किया तो लोगों को लगा कि अब और सेल करेंगे, तो और सेल किया, फिर साइकोलॉजी समझो कि फिर लोगों को लगा और डाउन जाएगा, तो लोगों ने और सेल किया, प्राइस को एकदम मिलाया। कुछ लोगों ने बाय करके उठाने की कोशिश की, जैसा कि ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन ओवरऑल जो है लोगों ने सेल करते गए तो और सेल किया, इसीलिए डाउन ट्रेंड जा रहा है। नहीं तो बीच में ब्लू कैंडल से ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन सेलर स्ट्रॉन्ग थे तो नीचे ले गए प्राइस को।
देखो थोड़ा मोड़ा ब्लू ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं पड़ता क्योंकि इतना तो ऊपर नीचे जाएगा ही। हमें वही स्ट्रेटजी है कि पिछले कैंडल का स्टॉप लॉस लेके हम टारगेट आगे का जो भी होता जाएगा ट्रेल करते जाएंगे, फिर पिछले कैंडल का स्टॉप लॉस लेंगे, फिर पिछले कैंडल का स्टॉप लॉस लेंगे, क्योंकि इतना रिस्क लेंगे ये, क्योंकि इतना तो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा तभी तो टारगेट मिलेगा। नहीं तो ऐसे ब्लू कैंडल पर निकल जाऊँगा तो वो नहीं हो पाएगा। इतना तो ट्रेल करने का रिस्क लेना ही है और इतना तो जरूरी है ही। देखो यहाँ पे 500 क्वांटिटी लेते तो बहुत फ़ायदा होता, गलती से 50 क्वांटिटी ले लिया इसीलिए केवल 2000 का फ़ायदा हुआ। लेकिन परसेंटेज देखो 158% है, वो मैटर करता, लेकिन 500 क्वांटिटी रहता तो और सही रहता। देखो ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ तक अभी डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए, फिर ऊपर उठेगा तो फिर से बाय करेंगे, क्योंकि पुस्कारा ने बोला था कि पहले बाय करो, नहीं पहले अगर सेल वाला है तो सेल करो और फिर जब डाउन की तरफ आ जाए तो फिर बाय मारो। जैसा कि इस वीडियो में दिखा था, पहले सोचते थे कि अगर डाउन जा रहा है तो केवल सेल करो, लेकिन जैसा कि उन्होंने बोला था कि सपोर्ट पे यहाँ पे से सेल करके फिर सस्ते में सेल करके फिर महंगे में बाय करके ऊपर जाएगा। जैसा कि आज की वीडियो में बोला था तो वही करते हैं, देखते हैं लॉस में जा रहा है लेकिन बनेगी ब्लू कैंडल, कोई बात नहीं। वो अपनी स्ट्रेटजी पे टिके रहेंगे कि पिछले कैंडल का स्टॉप लॉस लेके ट्रेल करेंगे, बनने दो। देखो पिछला चार्ट एनालाइज करो, जैसे कि शायद से केवल ये एक कैंडल में ही, एक रेड कैंडल की दो रेड कैंडल में ही 160% यानी 59 जो भी पिछला मिला था। सोचो 15% ईयर का कमाने की सोचते हो, जबकि अब एक कैंडल भी अच्छे से मार दो, एक दो कैंडल तो इतना ज़्यादा परसेंट मिल जाता है शायद। देखो शायद से ये हैमर बना, इसके बॉडी से डबल विंग का शैडो है, तो शायद से क्योंकि चार्ट के नीचे के साइड हैमर भले ही लाल वाला बना है, लेकिन क्योंकि नीचे के साइड हैमर बना है भले ही लाल वाला है तो प्राइस को ऊपर उठाने का भी काम कर सकता है, इसलिए ये भी खतरा है। क्योंकि देखो यहाँ पे हैमर बना था तभी ऊपर की साइड बना था चार्ट के, इसीलिए नीचे ले गया था, लेकिन अब नीचे के साइड हैमर बना है तो ऊपर ले जा सकता है। देखो तुमको वीवैप को देख के यहाँ से तुमको एंट्री नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये देखो ये वीवैप के पास आने की कोशिश करता है तो सेल का तो दूर जाने का सवाल ही नहीं उठता। जब वीवैप ऊपर की तरफ बना है उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए निकल जाए। लॉस से मतलब नहीं है, स्ट्रैटेजी गलत थी, निकल जाओ, सीखने से मतलब है। देखो वीवैप इसके पास बना था तो दूर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वीवैप के पास आने की प्राइस कोशिश करता है। देखो भी हो गया, हम स्पेकुलेट करेंगे एक एक कैंडल का जो है, इससे फ़ायदा लेंगे स्पेकुलेशन। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें डाल तो रहे हैं, पता नहीं सही हो रहा है गलत। देखो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से जाके ऊपर जा सकता है, यहाँ से तोड़ के नीचे जा सकता है, गलत डाला नहीं सही डाला। देखो यही साइकोलॉजी इमोशन वाला चीज़ है। देखो तुम्हें पता है कि यहाँ पे हैमर बना है यानी प्राइस नीचे जाएगा, फिर भी तुम बाय वाला होल्ड करके बैठे हो, क्योंकि पिछला वाला लॉस जो हुआ है उसे रिकवर करना चाहते हो, जबकि तुमको अब यहाँ निकल जाना चाहिए क्योंकि नीचे जा रहा है। लेकिन यही साइकोलॉजी होता है जिसको सीखना। भैग साला फिर से ऊपर जाने लगा, नीचे जा रहा था। इसी को स्पेकुलेशन कहते हैं, लॉस रिकवर करने की एक एक कैंडल में स्पेकुलेट कर रहे हैं। कोई वो नहीं है जैसे डाउन ट्रेंड था तो तुम्हें पूरे डाउन ट्रेंड को ट्रेंड करना चाहिए था, लेकिन तुम स्पेकुलेट कर किए जा रहे हो, जबकि तुम डाउन ट्रेंड को पूरे ट्रेंड कर सकते हो। डाउन ट्रेंड में पूरे डाउन ट्रेंड को भी ट्रेंड करो, एक तो ब्लू कैंडल बनेगी उससे मत डरो, पूरे स्ट्रेटजी पे टिके रहे हो। अगर डाउन ट्रेंड बता रहा है तो डाउन ट्रेंड को ट्रेंड करो। स्पेकुलेशन करने लगे थे कि ब्लू ऊपर जा रहा था, थोड़ा 4-5 कैंडल भी जा रहा है, ओवरऑल पूरा से ट्रेंड करो। इसी को स्पेकुलेशन करते हैं जो भी तुम किए थे। फिर से क्रीम बन रहा है, बनने दो साले को। डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड को ट्रेंड करेंगे, स्पेकुलेशन नहीं कि हम
बाय का मार दो। देखो ये सब अगर ना किए होते, अगर तुम ट्रेली किए होते सिंपली कि जैसा इतने का स्टॉप लॉस लेने वाले थे और आगे का कैंडल स्टिक का फिर उसका हाई का ट्रेल किए होते, से इसका हाई का ट्रेल किए होते। देखो अभी इसका तोड़ा नहीं, अगर ट्रेल किए होते तो तुम इतना प्रॉफिट और बना लेते, 200-300% बढ़ जाता। अगर इसी कैंडल को ट्रेल किए होते फिर अब इसको ट्रेल करते तो देखो इसको ट्रेल किए होते तो कितना फ़ायदा हो जाता इसका स्टॉप लॉस लेके। लेकिन तुम डर के निकल गए, इसलिए अब मत डरो, अब इसका स्टॉप लॉस लो इसका और इस कैंडल का फिर ट्रेल करते जाओ जहाँ तक बढ़े। जब ये टूटेगा तभी निकलना। इसलिए साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करो कि एक दो ब्लू कैंडल बनी उससे डरो ना। जैसे गांव में पूरे ट्रेंड को ट्रेंड कर रहे थे, भले ही 2-3-4 ब्लू कैंडल बन जाती थी, इसलिए पूरे ट्रेंड को ट्रेंड कर रहे थे तो ट्रेंड ट्रेडिंग ही करो गाँव की तरह। जैसे गांव की तरह ट्रेंड ट्रेडिंग का, जैसे सबसे पहले तो इसमें इंडिकेटर हटाओ। जैसे ये तुम्हारा गांव में सुपर ट्रेंड सपोर्ट करता था, जब इस लाइन को ब्रेक करेंगी तभी निकलूँगा, भले ही इतना लॉस हो जाए लेकिन निकलेगा तभी, तोड़ेगा तभी निकलूँगा। इसके चक्कर में कितना ज़्यादा रिटर्न मिल जाता था। तो वही करो कि सुपर ट्रेंड का सपोर्ट जब तक ब्रेक ना हो या तो इसी को कैंडल को ही ट्रेल करो। यानी कि ट्रेंड है कि तो मतलब यही है कि सुपर ट्रेंड भले ही इतना तोड़ेगा तभी निकलूँगा, नहीं तो अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड ही जाएगा तो वही लूँगा। जैसे इस गाँव में करते तो इस डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड को ही लो, भले ही इतना टूट जाए नहीं फ़र्क पड़ता। इसलिए ब्लू कैंडल बनेगी बनने दो, जब तक रेड कैंडल या सुपर ट्रेंड को तोड़े ना, भले ही इतना लॉस हो। जैसे गाँव के लिए इतना का कोई बात नहीं, लेकिन करूँगा तो ट्रेंड में ट्रेडिंग ही। साला इतना लॉस हो गया, घंटा का ट्रेंड ट्रेड। फैट यार, ये सपोर्ट था रेक्टेंगल वाला सपोर्ट, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके और फिर बाय की तरफ जा रहा है। छोड़ो जाएगा ऊपर ही, क्योंकि यहाँ के सपोर्ट लेके रेक्टेंगल वाला सपोर्ट लेके अब ऊपर जाएगा यहाँ से फिर से। लेकिन कोई बात नहीं, मतलब जाएगा तो ऊपर ही तरफ को भी हम लेकिन जाने दो। जब तक प्राइस भले ही ऊपर चला जाए, जब तक डाउन ना एकदम भले कितना लॉस हो जाए, वो वाला स्ट्रेटजी से तब तक नीचे आओ, तब तक भले देखो बायर्स और सेलर्स के बीच हमेशा लड़ाई चलती जा रही है। कभी वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है सेलर तो कभी बायर, टग ऑफ वॉर दोनों तरफ से चलता रह रहा है। देखो अब तो यही है कि पूरा यहाँ तक सपोर्ट पे जाएगा ही, लेकिन साथ से अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो ही निकलूँगा। हालांकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो साइकोलॉजी कमज़ोर हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ कि कोई बात नहीं। हालांकि गलती कर रहा हूँ क्योंकि साइकोलॉजिकली वीक है, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर से इसके नीचे आने का वेट करूँगा, इतना तो जाएगा ही, बस यहाँ से ब्रेक डाउन ना ले। हालांकि गलती तो की है और वीक भी हूँ साइकोलॉजिकली, लेकिन कोई बात नहीं। शायद अभी भी ट्रेंड ट्रेडिंग ही करूँगा कि अभी भी डाउन ट्रेंड ही है शायद। फालतू का इतना इधर उधर। देखो यहाँ पे क्लिक करने से न्यूज़ वगैरह भी पता चल रहा है। यहाँ पे ये सब भी कुछ सिस्टम है, पता नहीं ये सब क्या लिखा है। यहाँ पे क्लिक करने से ये हट गया। हाँ तो चलो आज जो देखे थे वो करते हैं। सेकेंड इंडिया विक्स देखे थे आज का, तो आज का 11.57 है, यानी कि मार्केट साइड बेस ही रहेगी। यानी कि कोई अच्छा वोलाटाइल ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं मिलने वाली है, यानी साइड बेस ही रहेगी। देखो आज ये काम करता है कि नहीं, क्योंकि जब 20 से कम हो तो मतलब मार्केट वोलाटाइल रहने के चांसेस ज़्यादा है। अब जो है ग्लोबल मार्केट में भी देखते हैं, तो ग्लोबल मार्केट में बता रहा है शायद बुलिश, बुल मतलब शायद से जो बुल यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ उठा सकता है, यानी कि ऊपर की तरफ शायद से मार्केट जाएगी। बुलिश यानी ग्लोबल मार्केट का ये कहना है शायद से, क्योंकि बुलिश ज़्यादातर है, बस कुछ ही बेयरिश है, का दो तो नहीं तो यानी कि ऊपर की तरफ मार्केट शायद से बुल ये होता है या तो डाउन वाला होता है, जो भी होता है उधर जाएगी शायद से अभी होता है। देखो शायद से मार्केट आज अप जाएगी और तुम डाउन का ट्रेंड ले लिए हो, दोनों में से सही क्या है ये एनालाइज करना है फ्यूचर में। या तो पिछला जो अपर हाई था सबसे मार्केट का, उसको भी आज तोड़ दिया था चल पे। देखो इसको भी आज यहाँ पे तोड़ दिया था, अपर हाई को भी। तो एक चीज़ और कि जैसे आज सुबह को भी आया था कि
जैसे कि या केवल थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस वो जो कोर्स था केवल उसमें कर लेने से क्या उस वो चीज़ें से मैथ का फॉर्मूला हर जगह काम करता है, वैसे ही क्या वो चीज़ अगर वो चार्ट पैटर्न या तो जो भी वो है वो बनेगा तो क्या वो काम हमेशा करेगा, या तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डीप में एडवांस टेक्निकल आना चाहिए तो ही वो काम करेगा। तो इसका असर मिल गया कि हाँ, बेसिक वाला जो कोर्स था उससे भी वो टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा, जैसा बोले थे अगर करेगा तो जो कि अब करेगा, आंसर मिल गया है। तो वही वाला स्ट्रेटजी करो कि एक बार पैसा डालो फिर हार जाना, क्योंकि एक ज़्यादातर चांसेस है कि 50-60% एक्यूरेसी होती है, तो लगभग 2 ही 3 बार में जीत जाओगे। लेकिन ऐसे कर करके फिर बढ़ाना, फिर और ज़्यादा डालना, फिर और डालना, फिर और डालना, वो वाली स्ट्रेटजी टेस्ट करो अगर हो सके तो। 15 मिनट की कैंडल स्टिक, 15 मिनट में भी इसी लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा। हालांकि भाई साइकोलॉजिकली वीक हो गए हैं, जबकि पता है कि ये प्राइस यहाँ तक जाएगा और इतना ज़्यादा लॉस होगा, लगभग 1000% का। देखो एकदम हचके से इससे डाउन ट्रेंड आया, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ये सब लॉस कहाँ चला गया, कहीं भी नहीं, सब रिकवर हो गया। इतनी बड़ी कैंडल बनी, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ना देखते हुए ट्रेंड ट्रेडिंग केवल करें। अब यही ट्रेंड ट्रेडिंग करूँगा, अब इसका स्टॉप लॉस लेके चलूँगा, नहीं निकलूँगा, क्योंकि भले ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, हो जाए नुकसान, लेकिन स्ट्रेटजी पे टिका रहूँगा और ट्रेड करूँगा इसका स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि अभी पूरा डाउन ट्रेंड आज ट्रेंड करूँगा, ट्रेल करके पिछले कैंडल का स्टॉप लॉस लेके चलता रहूँगा। और देखो इस इतनी बड़ी कैंडल बनी, यानी कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्लेयर बड़ा पैसा बहुत डाला है, इसीलिए जो है साइकोलॉजी इतनी बड़ी कैंडल बनी। तो देखो ये गलती भी हो सकती है कि पूरे अगर डाउन ट्रेंड है तो पूरे ट्रेंड को ट्रेंड करो और ब्लू कैंडल में भी ना निकलो, एक गलती भी हो सकती है। अगर तो आज फेल होते हो, मतलब कि पूरे ट्रेंड को ट्रेंड नहीं करना चाहिए, अगर ब्लू बन रहा है तो निकल जाना चाहिए, नहीं तो साथ से सही भी हो सकता है कि पूरे ट्रेंड को ट्रेंड करो, या तो गलती भी हो सकता है अगर आज फेल हुई कि पूरे ट्रेंड को ट्रेंड नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारा ट्रेंड ट्रेडिंग के चक्कर में इतना ज़्यादा प्राइस ऊपर गया था, जितना प्रॉफिट हुआ था उतना फिर से लॉस हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कैंडल से मतलब नहीं है, ये ब्लू कैंडल बने कोई दिक्कत नहीं। ट्रेंड ट्रेडिंग जब तक अपने ट्रेंड को नहीं तोड़ेगा तब तक नहीं निकलेंगे। नहीं था, अभी इसके ही भरोसे टिका हूँ कि सुपर ट्रेंड को ट्रेंड करूँगा, जब अगर इतना टूट गया तो निकल जाऊँगा लॉस में, करूँगा वही जो स्ट्रेटजी। फिर से लंबी कैंडल रेड कैंडल बन रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं निकलूँगा, क्योंकि पूरा ट्रेंड को ट्रेंड करूँगा। देखो साथ से जैसा बोले थे, क्योंकि ये इंडिया विक्स कमज़ोर था इसलिए मार्केट साइड बेस रहने गई, पहले तो डाउन हुई थी, अब साथ से साइड बेस रहेगी मार्केट, क्योंकि इंडिया विक्स बोला था कि साइड बेस रहेगी। बैट यार लग रहा है सच में साला साइड बेस रहता है थर्सडे को मार्केट, अगर साइड बेस रहा इस वजह से नुकसान हुआ तो आज का ये सीख रहेगा कि ये थर्सडे को जो है मार्केट साइड बेस रहती है ज़्यादातर, इसलिए थर्सडे को साइड बेस रहती है, इसलिए ये सीख मिलेगा। तो जैसा कि हम बोल रहे थे हम गलत थे, लेकिन साइकोलॉजिकली वीक थे, इसलिए अब और ज़्यादा लॉस करना पड़ा, ट्रेंड को भी तोड़ दिया इतने में ही, को इतना ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा 80% का, ट्रेंड को भी तोड़ दिया आपने। तो थोड़ी देर में निकल जाएंगे, क्योंकि और साइकोलॉजिकली नहीं वीक होंगे, साथ से रीटेस्ट होगा, अगर नहीं रीटेस्ट हुआ डाउन नहीं आया तो अगले 15-20 मिनट में निकल जाऊंगा। अब ट्रेंड शुरू हो गया, अब ट्रेंड
तुम खुद बताओ।